अब बाहर से भले ही ओआईसी के मुस्लिम मेंबर भारत के अंदर मुस्लिमों को उकसा रहे हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर उन्हें वहां से ट्रिगर कर रहे हैं, तो वही पीएम मोदी भी इनकी गीदड़ भभकियों से डरने वालों में से नहीं है। इस बार के शीतकालीन संसद सत्र में केंद्र सरकार वक्फ बिल लाएगी और इनकी मनमानियों की कटनी छटनी होगी। जिस तरह से वक्फ बोर्ड सिर्फ ये बताकर कि वो जमीन उसकी है हथिया लेता था, अब उसके इस पावर में कटौती होगी, जिसका ट्रेलर खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिखा दिया है। उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि चाहे गीदड़ भभकी दो या ईमेल करके सर्वर हैंग कर लो, पर संसद में बिल तो आकर ही रहेगा। सुनिए अमित शाह जी ने क्या कहा। वक्फ बोर्ड की मनमानी और उसकी असीमित शक्तियों में अब जल्द ही कटौती होने वाली है और इसका इंडिकेशन खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि कोई चाहे कुछ कर ले, वक्फ बिल तो संसद में पेश होगा और ये बिल पास भी होगा। आपको बता दें कि लगातार वक्फ की मनमानी के चलते न जाने कितनों को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ा। वक्फ ने जिसकी भी जमीन को अपना कहा, उन्हें अपनी जमीन छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा करके वक्फ ने ज्यादातर हिंदुओं की जमीनें ही हथियाई। जरा सोचिए, अब जब ये बिल संसद में पेश होने वाला है तो ये मुस्लिम संगठन बारकोड वाला हथकंडा अपनाकर बिल के विरोध में मुस्लिमों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जब अपनी जमीन बचाने की बात हो रही है तो कुछ हिंदू भी सेकुलर वाला चश्मा पहनकर अपने एसी के कमरों में सोए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर का। पूरा मुस्लिम संगठन जहां वक्फ को लेकर इकट्ठा हो रहा है, वहीं केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि चाहे गीदड़ भभकी दो या ईमेल कर करके सर्वर हैंग कर लो, पर संसद के अगले ही सत्र में वक्फ का अवैध हस्तीकरण होकर रहेगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। ये बिल पास होना न सिर्फ हिंदू बल्कि देश के लिए जरूरी है, क्योंकि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर है। वक्फ के पास देश में कुल 7,85,934 संपत्तियां हैं और इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर मुस्लिम तो एकजुट हैं, लेकिन हिंदू अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं दिख रहा। ध्यान रखिए कि इस वक्त सरकार को हिंदुओं के एकजुट होने की जरूरत है। अगर अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।